Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are doing well preparation for your upcoming exams. Dear students, हमारा जो टॉपिक है फैक्टराइजेशन का और ये ग्रेड 9 कराची बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड तीनों को लिंक कर रहा है। और फैक्टराइजेशन आपको पता है, मालूम है कि चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टूडेंट्स को लगता है। उसके अंदर हम आज 3 डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। बेटे पहला मेथड होता है आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ करके फैक्टर्स बना सकते हैं। दूसरा फार्मूला होता है मिडल टर्म ब्रेक से, और तीसरा मेथड होता है कि कॉमन ले लिया जाता है। तो हम 1 बाय 1 तीनों मेथड को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आखिर पे डिस्टिंग्विश करेंगे कि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला यूज़ होना है, मिडल टर्म ब्रेक यूज़ होना है या कॉमन लेना है। तो यही स्टूडेंट का जो मुश्किल सवाल है इसको हम करते हैं। मैंने रिकॉर्ड किया है ये ऑलरेडी लेक्चर, तो ताकि वीडियो कम से कम बन सके तो आसानी रहेगी आपके लिए। बेटे ये हमारे पास एक वैल्यू है 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। तो ये एक एक्सप्रेशन है, एक्सपेंड फॉर्म है। जो फैक्टर होता है, फैक्टराइज करना होता है, वो ये होता है। उसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। फैक्टराइज जो होते हैं ना, फैक्टर्स जो बनते हैं उसको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और ये जो एक्सपेंड फॉर्म है ये एक्सप्रेशन कहलाता है। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है a+b होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसी तरीके से हमने इसको भी स्क्वायर्स की फॉर्म में लेकर आना है। तो बेटा 2 2s are 4x², इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। 3 3 टाइम्स 9y², हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। बीच में +2 फार्मूले का है, इंटू a वैल्यू इंटू b वैल्यू। हमारी इस दफ़ा जो a वैल्यू है वो है 2x और b वैल्यू है जो 3y। आई रिपीट, ये जो हमारा 4x² होता है इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4, मतलब 2 की पावर 2। ये जो हमारा 3y² होता है इसको हम लिख सकते हैं 3 3 टाइम्स 9, 3 पावर 2। बीच में +2 फार्मूले का है, इंटू फर्स्ट वैल्यू a लिखनी होती है और सेकंड वैल्यू b लिखनी होती है। तो अब यहाँ से ये जो 12 कैसे बनेगा, 2 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12xy। तो उसको हम ब्रेक कर देते हैं इस तरीके से। अब यही फार्मूला यूज करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं a+b का। इसमें a 2x है और b 3y है, तो आप बस 2x प्लस 3y लिखें और होल स्क्वायर लगा दें, ये आपका फैक्टर बन गया। अब यहाँ से आप बोलेंगे कि सर ये बीच में ये वाली वैल्यू कहाँ गई है, तो बेटे ये जब हम एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले को तो वापस वही बन जाएगी, यही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 36x² प्लस 108xy प्लस 81y²। तो इसके अंदर 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6x होल स्क्वायर। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9y होल स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का, इंटू फर्स्ट वैल्यू a 6y, सेकंड वैल्यू b 9y। कैसे आया है दोबारा देखिए कि ये 36 को हम लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर, 81 को हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स 81 होल स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का हमेशा आएगा, इंटू a वैल्यू इंटू b वैल्यू। यहाँ पर बेटे a और b की वैल्यू कौन सी होती है, ये होती है a की वैल्यू और ये होती है b की वैल्यू। 2 फार्मूले के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के लिख देना होता है। 2 6 टाइम्स 12, 9 टाइम्स 108 बनता है। ये फार्मूला यूज करेंगे। ये a² है, ये 2ab है और ये वाला b² है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a+b होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 6x, b की वैल्यू क्या है 9y। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 6x प्लस 9y होल स्क्वायर। यहाँ से ये नहीं लिखना, ये जब एक्सपेंड करते हैं तो वापस वही बन सकता है। तो इसका फैक्टर ये है। तो स्टूडेंट्स ये पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का। दूसरा मेथड है मिडल टर्म ब्रेक करने का, वो मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। इसलिए आप हमारे साथ कनेक्शन में रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और हमें अपनी फीडबैक दें। कोई क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, कोई पास पेपर का जो आपको नहीं आ रहा, बुक का क्वेश्चन, वो भी हमें मेंशन करें। हम आपके लिए वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।